अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। तो आज जो है मैंने रात में 8:30 बजे से व्लॉग बनाना स्टार्ट करी हूँ और दुबई में जो है ना वो समर वेकेशन अब ख़त्म हो गई है और कल से जो है वो बच्चों का स्कूल है चारों। तो बस मैंने सोचा कि जो है मैं अपनी नाइट टाइम से लेके लंच तक की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो डिनर वगैरह हो चुका है और डिनर के फ़ौरन बाद जो है हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं और बच्चे जो है ना वो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। 9 बजे जो है वो ठीक बच्चे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है बहुत सवेरे 5:30-6 बजे के करीब जो है वो उठना होता है। और बस मैं यहाँ पे जो है वो खाना सब खाली कर रही हूँ, जो भी बचा है छोटे छोटे कंटेनर्स में करके जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद जो है ना डिश वॉशर वाले बर्तन सब मैं डिश वॉशर में लगा दूँगी और जो हाथ से धो के हटाने वाले हैं ना वो सब मैं हाथ से धो के हटा दूँगी और पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह मैं क्लीन कर दूँगी और किचन में भी एक दफ़ा वैक्यूम चला दूंगी। तो जब मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है उसके बाद जो है ना मैं तैयारी करती हूँ टिफ़िन के लिए जो सुबह में बच्चों को देना है और दोपहर में लंच में कल क्या बनेगा उसका भी थोड़ा सा मील प्रेप जो है ना वो मैं आज ही कर लूँगी रात में। अगर रात से ही टिफ़िन के लिए कुछ तैयारी किए रहो ना तो सुबह के लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी जो वो आदमी लोग की तरह तो नहीं है कि आदमी लोग एक दफ़ा उठ के सुबह आराम से वॉशरूम चले गए तो 2-3 घंटे की फुर्सत, उसी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो दाढ़ी बना रहे हैं। लेकिन औरतों की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। सुबह उठते ही औरतों को पीटी उषा की तरह जो है वो दौड़ लगानी पड़ती है और अगर उस दौड़ में जीतना है तो फिर उसकी तैयारी रात से ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है सब कंटेनर्स में खाली करके मैंने उसको फ्रिज में रख दी हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये है चिकन जिसे मैंने दोपहर में मैरिनेट करी थी। बोनलेस चिकन है और मैं कैसेडिला देने वाली हूँ सुबह में बच्चों को टिफ़िन के लिए। कैसे असेंबल करते हैं इसको मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब तक ये एक तरफ पक रहा है तब तक यहाँ दूसरी तरफ ना मैं लंच की जो है मील प्रेप कर लेती हूँ। तो कल मैंने सोच रखा है कि मैं बटर चिकन बनाऊँगी लंच के लिए, तो उसी को चिकन जो है मैं अभी मैरिनेट कर देती हूँ। तो 1 किलो चिकन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी हूँ और शान का तंदूरी मसाला ऐड करी हूँ। उसके बाद जो है मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दी हूँ जैसे कि हल्दी और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट और कसूरी मेथी। तो इसका मैरिनेशन बहुत ही इजी होता है। और कुछ लोग जो है ना बटर चिकन को जो है वो बोनलेस चिकन से बनाते हैं उसके बाद श्रेड करते हैं, लेकिन जो है मेरे यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है कि बहुत ही जल्दी जल्दी बनता है तो मैं उतना झाम नहीं करती हूँ बटर चिकन बनाने में। जो ईजी और झटपट बनता है ना बस मैं वही बनाती हूँ। और बटर चिकन बनाने का तो मतलब एक नहीं 1000 तरीका है, बहुत तरीके से लोग बटर चिकन बनाते हैं। तो ये वाला तरीका मेरा है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी दही और एक चीज़ मैं भूल गई थी और वो है लेमन। तो बस ये सब मिला के मैरिनेशन जो है इजी सा सिंपल सा वो रेडी हो गया है और बस अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम हो चुका है कंप्लीट। और जो टिफ़िन में देने के लिए कैसेडिला मैंने चढ़ाई थी उसका गैस मैंने कर दी हूँ बंद। तो अब हम मिलते हैं सुबह में। तो जी अब हो चुकी है सुबह और टाइम हो रहा है 5:30 AM। ज़ईम अपने बेड पे है नहीं और बाहर भी देखिए अभी भी पूरी तरह से एकदम उजाला नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा जो है वो अभी है। तो बस मैं अफ़ान को फलक को सबको उठा दूंगी अभी और ये लोग नमाज जल्दी जल्दी से पढ़ के रेडी होंगे। अफ़ान 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 उठो, अफ़ान उठो, रेडी हो जाओ। तो फलक अफ़ान अब हो रहे हैं रेडी और मैं आ गई हूँ नीचे यहाँ पे टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ज़ईम जो है वो अपना अलार्म लगा के 5:20 से खुद ही उठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट ना वो खुद ही बना लेता है। मुझे उसे ब्रेकफास्ट बना के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे उसने बनाया है ऑमलेट और ब्रेड टोस्ट किया है अपने लिए। और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो जो रात में मैंने चिकन बनाई थी ना कैसेडिला के लिए तो वो तो बिल्कुल रेडी है। तो अब बस उसको असेंबल कैसे करना है वो देखें। तो ये जो है ना मैंने ली हूँ छोटी छोटी टॉर्टिलास और टॉर्टिला जो है ना वो होल व्हीट की भी मिलती है और जो है वो मैदे की भी मिलती है। तो कोई एक चीज़ से मैं नहीं लेती हूँ, मतलब बदल बदल के लेती रहती हूँ, नहीं तो एक चीज़ से इन लोग बोर ही हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर मायोनीज़ लगा दी हूँ और मायोनीज़ थोड़ा अच्छे से लगाना है तो मतलब उसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही रिच किस्म का आएगा। और उसके ऊपर जो है मैंने जो चिकन रेडी करी थी होममेड वो मैंने डाल दी हूँ और उसके ऊपर जो है ना मैं दिल खोल के जो है वो मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। अगर मोज़रेला चीज़ आपके पास नहीं है ना तो फिर आप चीज़ क्यूब्स को भी जो है ना वो श्रेड करके डाल सकते हैं।
और फिर उसके ऊपर एक और जो है टॉर्टिला रख के अच्छे से प्रेस कर दूंगी। और ना दूसरी तरफ मैंने पैन जो है वो गर्म होने के लिए रख दी थी, तो उसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दी हूँ। और अब जो है मैं इस टॉर्टिला को जो है सेकूंगी मीडियम आंच पे अच्छे से दबा के, और दोनों तरफ से ना उसको ऑयल डाल के सेकना है। तो जैसे ही टॉर्टिला थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट होगा ना, तो जो है उसकी चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाएगी, और फिर जो है वो आपस में ना दोनों टॉर्टिलाज जो आपस में चिपक जाएंगी। तो फिर इससे जो है ना चिकन बाहर निकल के गिरता नहीं है। तो इसी तरह जो है ना मैंने कई टॉर्टिलास रेडी कर ली हूँ। तो मतलब एक उसको मैं कट कर देती हूँ, एक में से ना 2 पीस कर देती हूँ, तो खाने में थोड़ा इजी रहेगा। और इन टॉर्टिलास को ना मैं क्या करती हूँ कि जो है बटर पेपर में रैप कर देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में ये जाएगा, बच्चे पता नहीं कितना बैग उठाएंगे, पटकेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है गिर जाए। इसीलिए सेफ्टी के लिए जो है ना मैं इसको अच्छी तरह रैप कर दूँगी। और ना अफ़ान को जो है वो पेपरोनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आरिस को भी बहुत पसंद है। तो जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो वो सॉसेजेस या पेपरोनी इस तरह से वो लेके आता है, तो बस वो भी मैंने फ्राई कर दी हूँ। और इन लोगों का ना असल में 2 रिसेस होती है, तो कभी मैं फ्रूट्स देती हूँ सेकेंड रिसेस के लिए, और कभी जो है मैं इस टाइप का सॉसेजेस वगैरह देती हूँ। अगर मैं कोशिश करती हूँ ना कि दोनों ही रिसेस में जो है हमेशा हेल्दी फूड देने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद जो है ना बच्चे दोनों भी नहीं खा के आते हैं, बोलते हैं हम लोगों को चिप्स चाहिए, सब लोग तो लाते हैं, आप ही क्यों नहीं देती हैं। तो इसलिए जो है ना कुछ दिन के बाद जो है मैं इन लोगों को इस टाइप की चीज़ें दे देती हूँ, जैसे चिप्स हो गई, आलू भुजिया हो गई, सेकेंड रिसेस में छोटे वाले ब्रेक में मैं दे देती हूँ। नहीं तो जो है हेल्दी चीज़ें खा खा के जो है वो सब बोर हो जाते हैं, तो अपनी पसंद की भी इन लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जब मेरा टिफ़िन सब रेडी हो जाता है ना, तो फिर जो है मैं यहाँ पे किचन के प्लेटफॉर्म पे सब एक साथ रख देती हूँ, और बच्चे जैसे जैसे रेडी होते रहते हैं आके अपना टिफ़िन लेते रहते हैं। उन्हें पता है कि उनका टिफ़िन कौन सा है, कभी भी मैं इसका टिफ़िन उसको, उसका टिफ़िन उसको नहीं देती हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद जो है मुझे सुबह उठ के फिर बताना पड़ेगा यहाँ आके कि जो है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा। इसीलिए मैंने सबका फिक्स कर दी हूँ टिफ़िन। अच्छा, और उसके बाद आरिस का टिफ़िन जो है ना वो मैं खुद ही सब उसका बैग पैक करती हूँ। और ये एक कपड़ा जो है वो आरिस को एक्स्ट्रा क्लॉथ्स लेके जाना था, और वो भी लेबल करके, तो वो भी मैंने रख दी हूँ। और नीचे का अब मेरा सारा काम जो है वो हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर आरिस को उठाने के लिए। और आरिस को उठाने से पहले ही टिफ़िन वगैरह मैं इसलिए रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आरिस को उठाने के बाद जो है ना सारा टाइम मुझे उसके पीछे जो है लगना पड़ता है, उसे ब्रश कराना, कपड़ा पहनाना, शूज़ पहनाना, क्योंकि बाकी बच्चे तो अपने से तैयार हो जाते हैं, लेकिन आरिस का सब अभी करना है। और आरिस जो है ना इस बार अफ़ान के साथ स्कूल जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि आरिस का स्कूल हम चेंज करवा दिए हैं। तो जो है 6:20 पे जो है ना अफ़ान और आरिस दोनों की बस आएगी, और ये दोनों साथ में जाएंगे। और उसके 10 ही मिनट के बाद 6:30 पे फ़लक और ज़ईम की बस आ जाएगी। तो ये दोनों एक स्कूल में हैं, और बाकी फ़लक और ज़ईम एक स्कूल में हैं। और अब मैं यहाँ पे आरिस को करा रही हूँ नाश्ता, जो कि है दुनिया का सबसे मुश्किल काम। झाड़ू पोछा बर्तन और खाना पकाना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है छोटे बच्चों को नाश्ता कराना, खाना खिलाना, और वो भी सुबह के टाइम पे, जबकि इन लोग का मुँह ही नहीं चलता है। तो किसी सूरत से जो है किसी तरह बहका के बातों में मैंने इसे जो है नाश्ता वगैरह कराई हूँ। और अब यहाँ पे आरिस रेडी हो गया है। तो रात में ना 9 बजे सुलाने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं सुबह उठने के बाद। और आज फर्स्ट डे है, तो वो बहुत ही खुश है कि वो अफ़ान के साथ स्कूल जा रहा है। नहीं तो इससे पहले तो मैं ही उसे पिक एंड ड्रॉप करती थी अपनी कार से। तो 6:20 पे जैसे ही अफ़ान और आरिस गए हैं स्कूल, उसके ठीक 10 मिनट के बाद 6:30 को जो है ना वो फ़लक और ज़ईम की बस आ जाती है। और 6:30 को जो है वो मेरा स्कूल भेजने वाला एक हेडेक जो है ना वो मेरे सर से उतर जाता है। और टाइम 6:30 है बस का, लेकिन 5 मिनट का मार्जिन तो रख के चढ़ना पड़ता है कि कभी बस जल्दी आ गई तो। बच्चों की जाने के बाद जो है ना मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, और जो दुनिया का फैलावा मचा था वो सब मैं अब समेट रही हूँ। और जल्दी जल्दी टिफ़िन तो बन जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है ना वो बहुत पूरा किचन पूरा मेस हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी भूकंप आया था। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ना उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब कोई ना कोई रहता है, चाहे मेड हो या फिर जो है ग्रैंड मदर्स हों, जो कि जो है बच्चों को उठा दिया किसी ने, या फिर किसी ने रेडी कर दिया अगर मैं किचन में टिफ़िन बना रही हूँ तो। लेकिन अकेले होने की वजह से यही मसला होता है कि टिफ़िन भी खुद ही रेडी करना है, बच्चों को उठाना भी है, और उसके बाद जो है उनको तैयार करके स्कूल भी भेजना है, और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है।
सो अगर मैं रात से ही इतनी सारी तैयारी नहीं करके चलूँ तो सुबह में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ना न्यूज़पेपर भी आ चुका था, तो बस मैं इसे ले जाके ऊपर हस्बैंड के पास रख दूँगी। और हस्बैंड जो है ना वो अभी फूंक मार के सो रहे हैं, और उनका ऑफिस जो है ना वो इतना सवेरे का नहीं होता है, मतलब उनको फैक्ट्री जाना होता है, 10 बजे तक निकलते हैं, तो वो आराम से जो है अपना 9 बजे उठते हैं। तब तक यहाँ पे ना मैंने मोबाइल में जो है वो सूरे लगा दी। मैं अपना कुरान का रिवीजन करती रहती हूँ, और साइड में जो है वो कुछ रिफ़िल वगैरह का काम रहता है ना अगर, तो वो मैं करती रहती हूँ। जैसे कि आज जो है वो टी और शुगर जो है उसमें रिफ़िल करना था, तो वो मैंने कर दिया। और इतनी देर में जो है ना वो हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको कैसेडिला दूँ नाश्ते के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कैसेडिला जो है ना वो नाश्ते में बहुत ही हैवी लगता है। तो बच्चों के लिए तो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चों का ना स्कूल का टाइम बहुत ही ज़्यादा है, 4:30 को जो है वो आएंगे बच्चे, तो इतना तो हैवी टिफ़िन तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। लेकिन हस्बैंड को जो है ना कैसेडिला नहीं चलता नाश्ते में, तो वो अपना वही लेते हैं, पराठा और ऑमलेट। तो ऑमलेट और पराठा मैंने डाल दी हूँ उनके लिए, और यहाँ उनका नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। तो बस अब चाय पी के जो है वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। और अब बारी आती है मेरे नाश्ता करने की। तो वैसे तो जो है मैं कड़क पाव खाती हूँ, लेकिन अब जो है बच्चे स्कूल चले गए हैं तो कड़क पाव लाने वाला कोई नहीं है। तो हस्बैंड के पराठे के साथ जो है ना मैंने भी अपने लिए एक पराठा डाल ली हूँ, और चाय और पराठा वो मैं सुकून से एंजॉय करूँगी। अब जो है थोड़ा सा रिलीफ हुआ है माइंड को। नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने कुछ देर रेस्ट करी, और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों को तो पता है कि जो है मैंने बटर चिकन मैरिनेट करी थी, तो आज बस मैं बटर चिकन और जो है प्लेन राइस बनाऊँगी लंच के लिए। तो चावल को जो है ना वो मैं भिगा के रख दूँगी अभी, तो चावल उससे बहुत ही अच्छा खिला खिला सा बनेगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये स्ट्रेनर जो है ये अच्छा है, इसमें से गिरता है कि नहीं चावल, तो इसमें से बिल्कुल भी चावल नहीं गिरता है, और मुझे तो बहुत ही सही लगा। और जो चिकन मैंने मैरिनेट कर दी थी ना, तो वो मैंने 1 घंटा पहले ही फ्रिज में से निकाल दी थी ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो उसे जो है मैंने पैन में डाल दी हूँ, और जो है ना मैं इसे इतना फ्राई करूँगी जब तक कि जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हर तरफ से। और दूसरी गैस पे ना मैं उसका मसाला भी साइड बाय साइड रेडी कर दूंगी, ताकि दोनों काम जो है वो आसानी से हो जाए। तो बटर चिकन का मसाला तो बहुत ही इजी है, बस बड़े बड़े से जो है मैंने ऑनियंस चॉप कर दिए थे, और टोमेटो और ग्रीन चिली और रेड चिली, और उसके बाद मैंने इसमें काजू और सब खड़ा गरम मसाला डाल दी हूँ। टोमेटोज़ और ऑनियंस को जो है ना सॉफ्ट होने तक जो है मैं इसे छुपा के भूनूंगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं देखती हूँ कि अगर मशीन में कपड़े डालने हैं तो वो मैं डाल देती हूँ। तो आज जो है ना मैंने कपड़े नहीं डाले थे, आज जो है मैंने बेडशीट डाल दी थी। अपने रूम की बेडशीट जो है मुझे चेंज करनी थी, तो मेरे बेड पे जो है वो खाली बेड स्प्रेड आता है, तो बेड स्प्रेड जो है ना मशीन में एट ए टाइम एक ही जा सकता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से डाल देती हूँ दिन के टाइम में, ताकि जो है वो जल्दी से सूख जाएगा। नहीं तो अभी दोपहर में कड़ी धूप आ जाएगी ना, तो उससे जो है बहुत ही कपड़े का कलर वगैरह जो है वो ख़राब हो जाता है। उतनी देर में जो है वो मसाला जो है वो भून चुका था, तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दी थी, और अब जो है ना मैंने उसे ग्राइंड कर ली हूँ। यहाँ पे जो है मैंने उसी सेम कढ़ाई में ना मैंने ले ली हूँ थोड़ा सा बटर, क्योंकि ये बटर चिकन है, और बच्चों ने कहा था कि मतलब मम्मी बटर चिकन एकदम टिपिकल बटर चिकन बनाइएगा, मक्खन वगैरह डाल के और तेल वगैरह नहीं डालिएगा। तो मैंने सोचा चलो आज एकदम टिपिकल वाला ही उन लोगों को खिला देती हूँ। आप लोगों को मेरा मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो इस पर बनाया जाए, स्कूल की टिफ़िन और मील प्रेप वगैरह पे। तो हम मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये यूज़फुल हो सकता है अगर हम मील प्रेप करके रखें, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उनके पास अनलिमिटेड बातें होती हैं करने के लिए, और उस टाइम पर अगर हम किचन में बिज़ी रहेंगे खाना वगैरह बनाने के लिए ना, तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल आईपैड लेके बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने रात से ये सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। और आरिस को ना हम लोग दोपहर में सुलाते भी नहीं हैं, मतलब मैं खुद सोती हूँ और ना ही आरिस को सुलाती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना रात में वो जल्दी सोता नहीं है। तो हम लोगों को ना रात में 7 बजे से ही जो है वो तारे दिखने लगते हैं, इतनी ज़्यादा नींद आती है। तो बातों बातों में जो है यहाँ पे हो गया है खाना रेडी, और थोड़ा सा ना ये गाढ़ा लग रहा था, तो जो है चिकन डालने के बाद मैंने इसमें जो है केटल में पानी गर्म करके डाल दी हूँ, और थोड़ा सा कसूरी मेथी खुशबू के लिए डाल दी, और थोड़ा सा ये दम पे अभी पकेगा जब तक कि जो
है ना मैं अपना पूरा किचन समेट लूँगी। वैसे ज़्यादा कुछ इतना फैला नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है बर्तन वगैरह वो मैं इसे समेट के किचन सही कर लूँगी। और हाँ, आज ये ना बच्चे बोल रहे थे कि जो है बटर चिकन में ना एकदम कोयले का धुआं देख के बनाइएगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, आज होटली वाला बटर चिकन तुम लोगों को खिला देती हूँ। तो यहाँ पे ना क्रीम मैंने डाल दी हूँ, और क्रीम डालने के बाद ना मैं मिक्स नहीं करती हूँ, इसी तरह से छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने इसमें कोयले का धुआं दे दी हूँ। तो ये थी मेरी आज तक की वीडियो फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।